नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 3 शेयर्स के बारे में बताऊँगा जो कि यहाँ से थोड़ा करेक्शन ले चुके हैं और आने वाले टाइम में ये एक अच्छा आपकी पूँजी में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव हो रहे हैं और मैं बार-बार जैसे कि कह रहा हूँ कि चुनाव में पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, वो शायद रिपीट हो जाए। अगर प्रेज़ेंट गवर्नमेंट रिपीट होती है और फुल मेजॉरिटी के साथ आती है, तो हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट मिले। जो कोई भी आए, एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलती है, तो हमारे इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छा एक स्टेप होगा। और हमें उम्मीद है कि जो सरकार ने सुधार के कार्य किए हैं, इंफ्रा और इलेक्ट्रिफिकेशन और ग्रीन एनर्जी में, ये तीनों अगर एक साथ सरकार जारी रखती है, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इन पर्टिकुलर इक्विटीज़ में पैसा बना सकते हैं। तो 3 शेयर्स में आपको इन तीनों से एक-एक बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि येस बैंक की हमने एनालिसिस की थी, तो येस बैंक अपनी राह पे चल निकला है। देखिए, उसका एफपीओ बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था और इस सक्सेसफुल एफपीओ के तहत अगर नेक्स्ट जो इसको इक्विटी जो कंसोर्टियम की है, जिसमें एसबीआई अपने हैंड चेंज करना चाह रहा है, अगर वो चेंज होता है, जिसमें मैंने बताया था कि 3 विदेशी जो हैंड्स हैं इसमें आ सकते हैं, उसमें से एक आ सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा और येस बैंक यहाँ से एक नई ऊंचाई भर सकता है। तो अब मैं 3 शेयर आपको बता रहा हूँ। पहला शेयर मैं आपको बताता हूँ आरईसी। आरईसी हाल फिलहाल में एक पर्टिकुलर करेक्शन के दौर से गुजर रहा है और उस करेक्शन में आरईसी लगभग 420-425 रुपए के आसपास आ गया है और आरईसी का जो ऑल टाइम हाई है वो 530-540 रुपए के आसपास है। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जो कि एक गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन और लाइन बिछाने का काम करता है, ये अगर सरकार जिस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन पे ध्यान दे रही है और इलेक्ट्रिफिकेशन को मॉडिफिकेशन, स्मार्ट मीटर्स वगैरह सब मॉडर्नाइजेशन इलेक्ट्रिफिकेशन का कर रही है, तो आरईसी आपके लिए एक अच्छा बेट हो सकता है। तो यहाँ से आरईसी में 100-150 रुपए की आराम से नेक्स्ट 1-1.5 ईयर में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट मल्टीबैगर बनने जा रहा है वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। जैसे मैंने पहले बताया था, हैदराबाद बेस्ड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक कंपनी है जो कि बसेस बना रही है और सरकार का जीरो कार्बन मिशन का जो लक्ष्य है 2047 तक, 2030 तक, उसको लगभग ये 50% से ऊपर अचीव करना चाहते हैं और सारी जो डीजल की बसेस हैं उनको रोड से बाहर करना चाहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का एक बहुत बड़ा रोल होगा। 150 बसेस पर एनम की अभी कैपेसिटी है, पर ये इसको 10,000 बसेस तक ले जाना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने तेलंगाना में एक नया सेटअप करने का प्लान किया है, जिसके लिए लैंड एक्विजिशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। अगर प्लान इनका एग्जीक्यूट हुआ तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ये कंपनियां एक नई ऊंचाई छुएगी और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक यहाँ से उसके लिए स्काई इज द लिमिट। ऊपर के दायरे बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। इस समय 1650 के आसपास ये काम कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ये डबल ट्रिपल या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ध्यान रखिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक अगर आपको इस शेयर में निवेश करना है तो एक बार इसका एनालिसिस खुद करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लीजिए, क्योंकि इस शेयर में बहुत हमको यहाँ से दम दिखता है कि ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक यहाँ से ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी वाले स्लोगन को एक बहुत दम देते हुए दिखाई देता है। और तीसरा और आखिरी आज का जो एनालिसिस है वो मैं करने जा रहा हूँ, वो एक बहुत ही मानी जानी कंपनी है, क्योंकि इंफ्रा में भारत इस समय बहुत ज़्यादा पैसा, भारतीय सरकार बहुत ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज कर रही है इंफ्रा के। मैंने पहले भी आपको आईआरबी इंफ्रा जैसे शेयरों से अवगत कराया था, लेकिन आज नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी लिमिटेड है जो इस समय थोड़ा करेक्ट हुआ है, अपने पुराने हाई से थोड़ा करेक्ट हुआ है, लगभग 280-285 के पास एनसीसी का शेयर है। और ये कंपनी रोड, पोर्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिफिकेशन और बड़े बड़े आपके जो स्टेडियम्स वगैरह, ब्रिजेस, ये सारे निर्माण करती है और साथ में कॉलोनीज भी विकसित करती है। तो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी साउथ की एक मानी जानी कंपनी, लेकिन इसका प्रेजेंस पैन इंडिया पूरे देश में है। अगर सरकार का जो 143 लाख करोड़ इस क्षेत्र में डालने का जो विचार है नेक्स्ट 10 ईयर्स में, अगर ये मीट आउट होता है, इस कंपनी के पास ऑलरेडी 50,000 करोड़ के ऑर्डर बुक में ऑर्डर्स पड़े हुए हैं।
तो हमको पूरी उम्मीद है कि नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ से आराम से आपको डबल ट्रिपल फोल्ड के जो फ़ायदे हैं, जो यहाँ से एक मल्टीबैगर बनने की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी में क्षमता है, आराम से दे सकती है। तो आप अपने निवेश को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो इन 3 शेयर्स का जो मैंने एनालिसिस किया है, एक बार खुद एनालिसिस करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इसमें अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं या आपने निवेश किया है तो ठहरिए, क्योंकि इन 3 कंपनियों का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट टाइम हम और इस तरह की कंपनियां लेके आएंगे। शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को इसके बारे में बताइए। नमस्कार।